मुंबई में लॉन्ड्री का काम करने वाला प्रकाश अपने घर सुबह से ही फोन कर रहा था, पर घर पर रहने वाली उसकी पत्नी गीता फोन नहीं उठा रही थी, जिससे कि गीता से प्रकाश की बात नहीं हो पा रही थी। प्रकाश को अपने घर फोन करते हुए सुबह से दोपहर हो गई, पर पत्नी ने फोन नहीं उठाया तो प्रकाश परेशान हो गया। उसे चिंता होने लगी कि क्या बात है, पत्नी गीता फोन क्यों नहीं उठा रही है। यही सब जानने के लिए प्रकाश ने अपने ससुर को फोन कर सारी बात बताई और उन्हें अपने घर जाकर गीता का हाल खबर लेने तथा फोन न उठाने का कारण जानने के लिए भेजा। जब प्रकाश के ससुर अपनी बेटी गीता के ससुराल पहुंचते हैं तो घर के बाहर ताला लगा था। फोन करने पर मोबाइल की रिंग घर में ही बज रही थी, जिसकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। किसी अनहोनी के डर से प्रकाश के ससुर किसी तरह से छत के रास्ते घर के अंदर दाखिल होते हैं तो उनकी चीख निकल जाती है। पूरी घटना कहाँ की है, क्या हुआ था, आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ में एक थाना लगता है मलिहाबाद। इसी मलिहाबाद थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है ईसापुर। कहानी इसी ईसापुर गांव की है। ईसापुर में प्रकाश कनौजिया नाम का युवक रहा करता था। प्रकाश कनौजिया की शादी लखनऊ के ही दिलावर नगर की रहने वाली सिद्धनाथ कनौजिया की बेटी गीता से हो जाती है। गीता देखने में काफी खूबसूरत थी और अच्छे व्यवहार की थी। सभी का आदर सत्कार किया करती थी। प्रकाश गीता जैसी सर्वगुण संपन्न पत्नी पाकर बहुत खुश होता है और दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। प्रकाश रोजी रोटी के लिए लखनऊ में ही लॉन्ड्री की दुकान पर काम करता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और गीता 2 बच्चों को जन्म देती है, जिसमें एक बड़ी बेटी जिसका नाम दीपिका रखा जाता है और एक बेटा जिसका नाम दीपांशु रखा जाता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो प्रकाश और गीता को बच्चों की भविष्य की चिंता होने लगती है। प्रकाश और गीता दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना तथा अच्छी परवरिश देना चाहते हैं, पर इन सभी कामों के लिए पैसे चाहिए थे और प्रकाश इतना नहीं कमा पाता था जिससे कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो तथा उनके सपने पूरे हों। एक दिन प्रकाश ने पत्नी गीता से कहा कि देखो, यहाँ पर काम करके हम कभी भी बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते और न ही उन्हें अच्छा भविष्य दे सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यही लॉन्ड्री वाला काम करने के लिए मैं मुंबई चला जाऊं। वहां पर अच्छी आमदनी भी होगी, जिससे कि हमारी घर गृहस्थी भी आसानी से चलेगी और दीपिका और दीपांशु दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे और दोनों का भविष्य उज्जवल होगा। पहले तो गीता प्रकाश को मुंबई जाने से रोकती है, पर बच्चों के बेहतर पहले तो गीता प्रकाश को मुंबई जाने के लिए रोकती है। पहले तो गीता प्रकाश को मुंबई जाने से रोकती है, पर बच्चों के बेहतर भविष्य पर बच्चों के पहले तो गीता प्रकाश को मुंबई जाने से रोकती है, पर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए गीता प्रकाश की बात मान जाती है और उसे मुंबई जाने दे देती है।
प्रकाश अब मुंबई चला जाता है और गीता अपने बच्चों दीपिका और दीपांशु के साथ लखनऊ में अपने गांव में ही रहती है। प्रकाश को मुंबई में काम मिल जाता है और अच्छी पगार भी मिलने लगती है, जिससे प्रकाश घर पर गीता को अच्छे पैसे भेजने लगता है और बेटी दीपिका भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगती है। प्रकाश जब से मुंबई गया था, तब रोज पत्नी गीता को मुंबई से फोन करता तथा उससे बच्चों तथा पत्नी प्रकाश फोन पर बच्चों तथा पत्नी का हालचाल लिया करता था। रोज फोन पर बच्चों तथा पत्नी से प्रकाश रोजाना बच्चों तथा पत्नी से फोन पर बातचीत किया करता था। धीरे धीरे समय गुजरा और प्रकाश को मुंबई गए 2 साल हो गए। बेटी दीपिका भी 7 वर्ष की हो गई और वह क्लास 2 में पहुंच गई, जबकि छोटा बेटा दीपांशु घर पर ही था। जबकि छोटा बेटा दीपांशु अब 4 साल का हो गया था, पर वह स्कूल नहीं जाता था, मम्मी के साथ घर पर ही रहता था। 14 जनवरी 2025 को गीता के पिता सिद्धनाथ मकर संक्रांति के अवसर पर गीता के घर आए हुए थे। तो नाना को घर आए देखकर दीपिका और दीपांशु खुश थे। जब गीता के पिता सिद्धनाथ वापस जाने लगे तो छोटा दीपांशु भी नाना के घर जाने की जिद करने लगा। गीता ने दीपांशु को बहुत समझाया, पर वह जिद पर अड़ा रहा कि मैं नाना के घर जाऊंगा। यह देखकर सिद्धनाथ ने बेटी गीता से कहा कि देखो, 1-2 दिन की बात है। देखो, 1-2 दिन के लिए तुम दीपांशु को उनके साथ देखो 2 दिन के लिए तुम दीपांशु को उनके साथ जाने दो। गीता भी अपने पिता की बात मान गई और दीपांशु अपने नाना के साथ उनके घर चला गया। अब घर पर सिर्फ दीपिका और गीता ही थे। 16 जनवरी की सुबह प्रकाश पत्नी गीता को मुंबई से फोन कर रहा था, पर गीता के फोन पर रिंग तो जा रही थी, पर गीता फोन नहीं उठा रही थी। प्रकाश को फोन करते हुए सुबह से दोपहर हो गई, पर गीता ने फोन नहीं उठाया। तो प्रकाश को पत्नी गीता तथा बच्चों की चिंता हुई। अब प्रकाश ने अपने ससुर यानी गीता के पिता सिद्धनाथ को फोन किया और कहा कि गीता फोन नहीं उठा रही है, जरा मेरे घर जाकर देखिए कि क्या हुआ है, क्या बात है। सिद्धनाथ ने प्रकाश से कहा कि दीपांशु भी मेरे साथ सिद्धनाथ ने प्रकाश से कहा कि दीपांशु भी मेरे साथ मकर संक्रांति पर घर आया था। उसे घर छोड़ने के लिए मैं आज ही गीता के पास जा रहा हूँ। सिद्धनाथ छोटे दीपांशु को लेकर प्रकाश के घर पहुंचे तो देखा कि दरवाजे पर ताला लगा है। यह देखकर सिद्धनाथ को हैरानी हुई और यह देखकर सिद्धनाथ को हैरानी होने लगी कि गीता कहाँ जाएगी, घर पर ताला लगाकर कहाँ जा सकती है। अब पिता सिद्धनाथ ने अपने बेटी गीता के मोबाइल पर फोन किया। यही सब सोचकर सिद्धनाथ ने अपने मोबाइल से गीता के मोबाइल पर फोन मिलाया तो मोबाइल पर रिंग जा रही थी तथा
मोबाइल की घंटी की आवाज सिद्ध घर से बाहर तक आ रही थी तथा मोबाइल की घंटी की आवाज घर के अंदर से आ रही थी। धीरे धीरे मौके पर पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। तभी एक पड़ोसी ने छत के रास्ते तभी एक पड़ोसी छत के रास्ते घर के अंदर दाखिल हुआ और चीखता हुआ वापस आ गया। दरअसल घर के अंदर गीता और दीपिका की लाश पड़ी हुई थी। घर के अंदर लाश की खबर से घर के अंदर लाश की खबर से पूरे इलाके में घर के अंदर दो लाश मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। किसी ने लाश मिलने की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही मलिहाबाद थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई। पुलिस ने देखा कि घर के अंदर दीपिका और गीता दोनों की लाश पड़ी हुई है। गीता का गला किसी तेजधार हथियार से काटा गया है, जबकि छोटी बच्ची दीपिका के सिर पर चोट के निशान हैं। पुलिस दोनों लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अपनी छानबीन शुरू करती है। पुलिस की टीम अपनी छानबीन शुरू करती है तथा लोगों से पूछताछ करती है। पुलिस की टीम घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों पुलिस की टीम घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तथा गीता के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाती है। पुलिस घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तथा गीता के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाती है तो पुलिस को विकास नाम के एक युवक की भूमिका घटना में शामिल होने की बात पता चलती है। तो पुलिस को विकास नाम के एक युवक की घटना में शामिल होने की तो पुलिस को पता चलता है कि इस तो पुलिस को विकास नाम के एक युवक की इस घटना में शामिल होने की भूमिका पता चलती है। दरअसल पुलिस को 16 जनवरी की रात 1 बजे गीता के घर के बाहर एक दुकान पर लगे सीसीटीवी फुटेज में विकास गीता के घर दरअसल पुलिस को 16 जनवरी की रात 1 बजे गीता के घर के बाहर एक दुकान पर लगे सीसीटीवी फुटेज में विकास गीता के घर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। साथ ही पुलिस जब गीता के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाती है तो पुलिस को एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। दरअसल पुलिस को पता चलता है कि हाल के दिनों में तो नहीं, लेकिन घटना से 20 दिन पहले गीता के मोबाइल से एक नंबर पर आधी आधी रात को लगातार बात हो रही थी। पुलिस जब उस नंबर के बारे में पता करती है तो वो नंबर विकास का ही निकलता है। गीता विकास के रिश्ते में चाची लगती थी। पुलिस अब विकास को उठाती है और पूछताछ शुरू करती है। पहले तो विकास पुलिस को झूठी सच्ची कहानियां सुनाता है और गीता तथा दीपिका की हत्या में शामिल होने की बात से इनकार करता है। पर जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो तथा उसके खिलाफ सारे सबूत दिखाती है तो विकास टूट जाता है और कबूल करता है कि उसी ने गीता तथा दीपिका की हत्या की है। उसी ने गीता तथा दीपिका दोनों की हत्या की है।
पुलिस के मुताबिक विकास पुलिस को बताता है कि विकास का घर प्रकाश के घर के बगल में ही था। विकास का घर प्रकाश के घर से कुछ ही दूरी पर था और प्रकाश रिश्ते में विकास का चाचा लगता था। इस रिश्ते से गीता विकास की चाची लगती थे। इस रिश्ते से गीता विकास की चाची हुई। प्रकाश के मुंबई जाने के बाद विकास अक्सर गीता के घर आता जाता रहता था और जब भी कोई काम होता, चाहे वह बाजार से सामान लाना हो या दीपिका को स्कूल छोड़ना, गीता हमेशा विकास को ही कहती थी। इसी आने जाने के दौरान गीता और विकास दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए और दोनों में शारीरिक संबंध बन गए। अब दोनों को जब भी मौका मिलता तो दोनों एक दूसरे में समा जाते। धीरे धीरे समय गुजरा और गीता को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह अपने पति प्रकाश के साथ धोखा कर रही है। प्रकाश, जो कि उसके और उसके बच्चों के भविष्य के लिए उससे दूर मुंबई कमाने गया है, वह उसके पीठ पीछे ऐसी गलती कर रही है। यह देखकर यह सोचकर गीता को अपने आप से नफरत होने लगी और वह आइंदा विकास से मिलने और अब गीता विकास से नहीं मिलना चाहती थी। गीता को अपनी गलती का एहसास होने लगा और वह विकास से किनारा करने लगी। इधर विकास अपने रिश्ते में चाची गीता के प्यार में इस कदर पागल था कि वह किसी भी कीमत पर गीता को छोड़ना नहीं चाहता था। अब जब भी विकास गीता को फोन करता तो वह फोन काट देती। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। विकास की गीता से बात नहीं हो रही थी। विकास जब भी गीता के घर आता तो गीता उसे भगा देती कि तुम यहाँ से चले जाओ। 15 दिन हो जाने के बाद जब विकास गीता से नहीं मिल पाया तो वह बौखला गया। और 15 और 16 जनवरी की रात, यानी कि 16 जनवरी की रात 15 जनवरी 16 जनवरी की रात 16 जनवरी की रात घर के पीछे 16 जनवरी की रात गीता के घर के पीछे लगे बिजली के खंभे पर चढ़कर गीता के घर के अंदर दाखिल हुआ, क्योंकि विकास 16 जनवरी की रात गीता के घर पहुंचा। विकास 16 जनवरी की आधी रात को गीता के घर पहुंचा तो उसने देखा कि गीता का दरवाजा अंदर से बंद है। विकास ने गीता के मोबाइल पर फोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। अब विकास ने गीता के घर के पीछे लगे बिजली के खंभे पर चढ़कर गीता के घर में दाखिल हुआ। अब विकास गीता के घर के पीछे लगे बिजली के खंभे पर चढ़कर गीता के घर में दाखिल हुआ। इसी बीच किचन में रखे बर्तन गिरने की आवाज से गीता की नींद खुल गई। तो गीता
को अपने तो गीता अपने बिस्तर से उठकर अपने कमरे का दरवाजा खोलकर किचन में ये देखने जाने लगी कि बर्तन क्यों गिर रहे हैं। जैसे ही गीता ने अपना दरवाजा खोला तो विकास जबरदस्ती उसके कमरे में घुस गया। गीता ने पूछा तो विकास जबरदस्ती उसके कमरे में घुस आया और गीता से पूछा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अगर कोई मुझसे गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो, पर मुझसे मिलना और बात करना बंद मत करो। यह कहकर विकास गीता के सामने रोने लगा। गीता ने कहा कि जो हुआ वह मेरी भूल थी, अब हमारे बीच ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गीता ने कहा कि हमारे बीच जो हो गया वह मेरी भूल थी, अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और आगे चलकर तुम्हारी भी शादी किसी न किसी दिन हो ही जाएगी और तुम मुझे भूल जाओ। इतना सुनकर विकास आग बबूला हो गया और गुस्से में किचन में रखे चाकू से गीता पर वार करना शुरू कर दिया। गीता दर्द से चीखने चिल्लाने लगी। माँ की चीख सुनकर बगल में सो रही छोटी बच्ची दीपिका की भी नींद खुल गई और वह भी रोने लगी। तो कातिल विकास तो विकास ने पहले चाकू से गी, गी, तो विकास ने पहले चाकू से गीता का गला काटा, फिर दीपिका के सिर पर डंडे से कई वार किए, जिससे कि मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। माँ बेटी की हत्या करने के बाद विकास दरवाजे से बाहर निकला और घर के बाहर ताला लगाकर वापस अपने घर चला गया, ताकि लोगों को लगे कि दोनों माँ बेटी कहीं बाहर गए हुए हैं। खैर, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर विकास को ताकि लोगों को लगे कि दीपिका और ताकि लोगों को लगे कि गीता और दीपिका कहीं बाहर गए हुए हैं। विकास वहां से भाग गया और सोचने लगा कि वह नहीं पकड़ा जाएगा। पर जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई तो उसमें विकास की भूमिका संदिग्ध तो विकास पकड़ा गया। खैर, पुलिस ने विकास को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। देखिए पति प्रकाश कैसे बच्चों और गीता के भविष्य के लिए मुंबई कमाने चला गया, पर गीता ने 2 पल की खुशी के लिए पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि छोटा दीपांशु अपने नाना के साथ मकर संक्रांति को चला गया था, वरना अगर वह भी घर पर होता तो शायद विकास उसे भी मार देता। आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसे ही क्राइम की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।